गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं हम अच्छे लोग सारे? चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज राजस्थान बोर्ड 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के हमारी क्लासेस चल रही हैं। इंश्योरेंस हमारा चैप्टर चल रहा था, स्कोप एंड काइंड ऑफ इंश्योरेंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। On the basis of nature of business, insurance may be classified into 5 type. Basically, insurance की जो कैटेगराइजेशन है या काइंड है, बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहली कैटेगरी है या पहला काइंड है या टाइप है इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस। देखिए लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम पेड ईदर इन लम सम और अ पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट undertake to pay an annuity or a certain sum of money either on the death of the insured or on the expiry of certain number of years। देखिए बेसिकली इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है, जब हम एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है, वहां पर भी इंश्योर्ड हुए आप, इंश्योरर हुए इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आता है, आपसे बात करता है, आपको पॉलिसी समझाता है, आप उसको सारी चीज बताते हैं पॉलिसी के बारे में या अपने बारे में, क्योंकि आपका लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है तो आपको अपनी पर्सनल हेल्थ की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि आपको कोई एलिमेंट, कोई बीमारी है, कोई सिकनेस है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो भी सारी जानकारी देता है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। बेसिकली ये एक ईयर बाउंड होती है, मतलब या तो ये 12 साल की होगी, 16 साल की, 18 साल की, 21 साल की। एक सर्टेन सम ऑफ मनी, एक प्रीमियम आपको देना पड़ेगा हर साल, और उसके बलबूते पे आपको जब 21 साल या 20 साल या 25 साल जितने टाइम के लिए भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, जैसे ही वो पूरे होता है आपको इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट वापस से मिल जाता है, राइट। तो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, राइट। तो यहां पर इंडेमिनिटी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है इंश्योरेंस का, जहां पर अनसर्टेनिटी हो कि यार ये होगा या नहीं होगा। यहां पर ड्यूरेशन फिक्स रहता है, और अगर लाइफ टाइम के लिए कराते हैं तो भैया डेथ तो होनी होनी है। डेथ होने पर जो भी नॉमिनी होते हैं आपके, उनको पैसा मिल जाता है, राइट। चलिए फायर इंश्योरेंस, नाम से पता लग रहा है अगर कुछ भी लाइटनिंग से अगर फायर लग जाती है, एक्सप्लोजन से फायर लगती है, एयरक्राफ्ट डैमेज से अगर कोई आग लग जाती है, राइड से, स्ट्राइक से, मैलिशियस टेररिज्म, स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर आग लग जाती है और उस चीज का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, तो कंपनी आपको उस प्रॉपर्टी का जो भी जली है, खराब हो चुकी है, फायर की वजह से डैमेज हो चुकी है, उसका आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है, राइट। थर्ड वन इज योर मैराइन इंश्योरेंस। जब भी आपका गुड्स शिप के थ्रू जाता है तो वहां पर भी आप अपना गुड्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं, उसको बोलते हैं मैराइन इंश्योरेंस। जब भी पानी के थ्रू आपका गुड्स जाता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, हम उसको क्या बोलते हैं? मैराइन इंश्योरेंस। तो मान के चलिए कि जब भी आपका कोई गुड्स जा रहा है तो उसको अगर कुछ भी हो जाता है, पानी लगने से अगर कोई भी डैमेज हो रहा है, या फिर किसी भी एक एक्सीडेंट हो गया, ग्लेशियर से टकरा गया, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से जो भी डैमेजेस होते हैं उस पर आपको कंपनसेशन मिल जाता है, राइट। वेसल्स हो गए, कार्गोस हो गए, फ्लाइट हो गए, ये सारी वो सामान है जो कि शिप के थ्रू जाते हैं वन डेस्टिनेशन टू अदर। सिंपल है, राइट। सिर्फ जो लिखा है वो पढ़ना है आपको 3-4 लाइनों का, और वही आपको लिख के आना है, सिंपल है, राइट। सोशल इंश्योरेंस क्या है? देखिए द सोशल इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये बेसिकली इंश्योरेंस का जो नया टाइप है, ये गरीब लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है, जहां पर बहुत ही कम प्रीमियम में या बिल्कुल नहीं के बराबर प्रीमियम में आप उनको ये सारी सुविधाएं, कंपनसेशन वगैरह, इलनेस वगैरह का इंश्योरेंस करना, उनका डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस करना, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। इसके टाइप कौन कौन से बच्चा? सिकनेस इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, और ओल्ड एज इंश्योरेंस है। हो रहा है क्लियर? चलिए मिसलेनियस में बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। इसमें देखिए व्हीकल इंश्योरेंस है आपका, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है। लाइफ स्टॉक होता है जो लोग जानवरों को पालते हैं, उनसे जो बिजनेस करते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस है, ऑफेंस इंश्योरेंस है, दुनिया भर की इंश्योरेंस आ गए हैं। PSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। नाम से पता लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की योजना है, जहां पर गवर्नमेंट बहुत ही कम प्रीमियम में, बहुत ही कम पूरे थ्रू आउट द आपका इंश्योरेंस करती है, आपको कंपनसेशन पे करती है, राइट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अलग से 1 मार्क्स में भी आपका आ सकता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये हमारा मिसलेनियस में टाइप बनता है। हो रहा है क्लियर? चलिए
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस रहेगा। एक काम करते हैं, आज के वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो जितनी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। नीड और इंपॉर्टेंस यहां पर बेसिकली वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर रखा है बच्चा। यहां पर फ्रॉम इंडिविजुअल और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पहला है, इंडिविजुअल और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस की क्या है अहमियत है। पहला है इंश्योरेंस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल क्या क्या हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़े ज्यादा पॉइंट है लेकिन जो आपको पॉइंट मैं समझा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो भी लिख के आएंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। राइट, टू द पॉइंट नोट्स हैं, जरूरत से ज्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, नॉर्मल सी बात है, इंश्योरेंस हम कराते ही इसलिए हैं। देखिए अभी तक आप मेरे साथ हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो ये बेसिक पॉइंट है सारे। राइट, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इंश्योरेंस हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए तो हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। राइट, वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा, नॉर्मल पॉइंट है। राइट, एनकरेजेस सेविंग। अब ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है हमें जितना भी प्रीमियम हमने भर रखा है उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज्यादा हमें कंपनसेशन मिलता है। राइट, तो एक तरह की सेविंग हो गई हमारी। अगर घर में ही वो अमाउंट रहता, पैसा रहता तो सेव नहीं हो पाता। राइट, और प्रीमियम की बात करें, अगर नॉर्मल अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जो आप प्रीमियम दे रहे हो, राइट, वो तो बहुत कम परसेंटेज होगा, जितना अपन को कंपनसेशन मिलेगा वो तो बहुत ज़्यादा मिलता है। मान के चलिए आपकी जो कार है वो 7 लाख 8 लाख की कार है जिसका आप 3000 4000 पर ईयर इंश्योरेंस कराते हैं। राइट, आपने 2 साल तक वो प्रीमियम भरा, 2 साल तक अगर आपका 3000 प्रीमियम है मान के चलिए तो 6000 आपने भर दिया, लेकिन वो 2 साल में अगर कुछ भी हो जाता है आपकी कार को तो नियर अबाउट 4 to 5 लाख रुपीस आपको मिल सकता है। तो अगर कंपनसेशन और प्रीमियम को कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम प्रीमियम के तहत आपको बहुत अच्छा कंपनसेशन मिल जाता है। तो ये सेविंग को ही तो एनकरेज कर रहा है एक तरह की। राइट, मेंटल पीस एक नॉर्मल सी बात है, जब एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस कराता है किसी भी चीज़ का तो वो रिस्क फ्री रहता है, टेंशन फ्री रहता है, उसको टेंशन नहीं रहता मेरे गुड्स कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, मेरा जो व्हीकल है कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसको मतलब डर तो होता ही है, लेकिन ये एश्योरेंस रहता है उसको कि यार मुझे कंपनसेशन भी मिल जाएगा, तो इतना उसको टेंशन नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ा मेंटल पीस में रहता है। राइट, नेक्स्ट क्या है, टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन वाली चीज क्या है बच्चा, देखो इसमें इंश्योरेंस इज अ इजी वे टू ऑब्टेन टैक्स एग्जम्पशन। देयर आर वेरियस प्रोविजन मेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट एंड वेरियस अदर लीगल इनैक्टमेंट विच प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट एंड डिडक्शन। देखिए इंश्योरेंस पे करना या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना अच्छी बात भी है क्योंकि ये आपका टैक्स डिडक्शन में आ जाता है। राइट, मतलब अगर आपको पैसे कम देने हैं टैक्स में गवर्नमेंट को तो आप ये दिखा सकते हैं कि आप इंश्योरेंस आपने करा रखा है, इधर लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है और इतना प्रीमियम आपका जाता है, तो वो प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ेगा या वो डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, और जो डिडक्ट होकर अमाउंट बनेगा वही आपको गवर्नमेंट को इंश्योरेंस या टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। राइट, चलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एज अ बिजनेसमैन को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, हमने इंडिविजुअल के देख लिए। बिजनेसमैन को शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, अब रिस्क शिफ्ट हो गई ना, पहले अगर आपका इंश्योरेंस नहीं था तो आपका जब गुड्स एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन जाता है, दूसरी जगह जाता है, तो आपको टेंशन रहती है यार जब तक पहुंचा नहीं, आप ड्राइवर को फोन करके बार बार पूछते हो सेफली पहुंचा या नहीं पहुंचा। जब आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो ये सारा रिस्क फ्री हो जाता है आपका, क्योंकि आपको पता है इनकेस अगर कुछ भी हो जाता है तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो कंपनसेशन आपको अच्छा खासा मिल ही जाएगा। राइट, बी है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, आपकी काम करने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है। इसका बेसिक सा रीजन यही है कि आपकी जो मेंटल पीस है, आपका दिमाग जो है वो आपके गुड्स में से हटकर आपके काम में आ जाता है। राइट, तो आपको जब टेंशन नहीं होती है, आप अपने गुड्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे तो अपना फोकस कर पाओगे आपका जो मेन काम है। राइट, प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल फॉरेन ट्रेड प्रमोट करता है। अगर जो इंडियन गुड्स होते हैं वो इंश्योर्ड होकर बाहर जाते हैं तो बाहर वाले भी चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों से डील करें, ऐसी कंपनी से डील करें जहां पर इंश्योरेंस का बहुत अच्छा सिस्टम हो, इकोसिस्टम अच्छा हो, जहां पर गुड्स इंश्योर्ड होकर आए और इनकेस अगर कुछ भी हो जाता है उनके गुड्स को तो उनको कंपनसेशन मिल जाता है, या कंपनसेशन इंडियन जो डोमेस्टिक ट्रेडर है उनको भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड प्रमोट करता है। इंडियन हो या आउटसाइडर हो, दोनों इंश्योर्ड गुड्स को ही लेना पसंद करते हैं।
काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है आपकी कॉस्ट वगैरह, राइट। कॉस्ट रिडक्शन तो है ही, राइट। प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो कितना हद तक आपको कंपनसेशन भी मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। देखिए इंश्योरेंस की कंपनी में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं नौकरियां भी बढ़ा रहा है, राइट। प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, लोगों का भला भी कर रहा है कहीं ना कहीं। क्या हो रहा है, ओल्ड एज स्कीम है, मैरिज स्कीम है, इसमें जो आपका सोशल इंश्योरेंस आपने पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, बहुत ही कम प्रीमियम में उनका इंश्योरेंस करवा रहे हैं। डिसेबल जो लोग डिसेबल हैं, जो लोगों की अनटाइमली डेथ हो चुकी है, जो ब्रेड अर्नर कोई अगर किसी फैमिली में नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही बचे हैं, बच्चे कहीं और चले गए या उनको छोड़ दिया है, तो उन लोगों का इंश्योरेंस करवा कर बहुत ही उनका सोशल वेलफेयर करा जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ सोशल ईवल्स, सोशल ईवल्स क्या होंगे, थेफ्ट है, डैकेट है, डकैती जिसको आप बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, तो ये सारे क्या है, सोशल ईवल हैं। ये कब होते हैं, जब बहुत ही गरीबी होती है, जब जॉब नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो एक चीज़ तो ये है कि इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, सेविंग प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, लोगों का जो माइंडसेट है वो इंप्रूव हो रहा है, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें, सोशल ईवल कम होता है अगर इंश्योरेंस एक सोसाइटी में, एक कल्चर में ज़्यादा प्रमोट होता है, राइट। सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन से मतलब है यहाँ पर कि अगर एक इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर सोसाइटी या इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये एक सिंबल जाता है कि एक वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है जहाँ पर लोग जागरूक हैं। अगर कोई कंपनी अपने वर्कर्स कराती है तो कहीं ना कहीं वर्कर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है, वर्कर्स वगैरह अच्छा फील करते हैं, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है उनका कंपनी के लिए कि भैया हमारी कंपनी हमारा ध्यान रख रही है, हमारा इंश्योरेंस करवा रखा है, राइट। नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरे नेशंस को क्या फायदा है वो देख लेते हैं इसमें। लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग, वही चीज है, वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं। सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग फंड्स, कहीं ना कहीं कलेक्टिंग फंड्स हो रहा है, मतलब कि प्रीमियम के रूप में जो अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट हो रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम में, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को लोन की तरह प्रोवाइड करा रही है लाइफ इंश्योरेंस। देखिए अगर 100 जने इंश्योरेंस करा रहे हैं तो लॉसेस 100 जनों को नहीं होते, 1 या 2 जनों को होते हैं। 1 या 2 जनों का जो लॉसेस होता है वो 100 जनों के जो प्रीमियम है उनमें से काम में आ जाता है, और जो एक्सेस में अमाउंट बचता है वो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स के रूप में मिल जाता है, या फिर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोन की तरह उनको यूज में ले लेती है। पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल ठीक है, राइट। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट टू फुलफिल फंक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, मेडिकल, सोशल वेलफेयर। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस अमाउंट है वो अच्छी तरीके से बिजनेस वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह यूज करती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह यूज करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, जैसे मैंने बताया आपको लोन की तरह इंडस्ट्रीज को देती है, वैसे इंश्योरेंस कंपनियां म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से भी जो एक्सेस जो हमारा प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी का, वो स्टॉक मार्केट को भी अच्छे से रन करता है और स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हमने नीड और इंपॉर्टेंस और हमारा जो वेरियस फंक्शंस वगैरह थे, या इसको हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स वगैरह आप बोल सकते हैं इसको, वो हमने आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में सोशल सिक्योरिटी हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।